तो सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी खबर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहेंगे एक बार फिर। यहां वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन मॉनिटरिंग यहीं से हो रही है। और यहां पे मीडिया मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है राजस्थान के सचिवालय में। वहां पे जो डीआईपीआर सेल है उसमें पत्रकार जुड़े हुए, वो पीआरओ जुड़े हुए हैं, डीआईपीआर के अधिकारी बैठे हुए हैं। और क्या कुछ नजारा है वहां का। 19 तारीख को मैंने भी वहां जाकर के जायजा किया था वहां प्रवीण गुप्ता से बात भी की थी, राजस्थान के जो सीईओ है। तो योगेंद्र पंचोली हमारे सहयोगी वहां पे मौजूद हैं और एक बार आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। वहां राजस्थान के तमाम चैनल से मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग ये नहीं हो रही है कि आप खबर क्या चला रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि किसी चैनल पे भी कोई बड़ी खबर मिलती है तो उसके जरिए हम संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म कर सकें कि आपके यहां पे ये फ्लैश चला है, उसकी सच्चाई क्या है। तो योगेंद्र, क्या नजारा है और क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना है या मॉनिटरिंग सेल का? देखिए, राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का जो हॉल है उसमें आप देख सकते हैं तमाम जो टीवी स्क्रीन्स हैं, तमाम जगह जो 13 संसदीय सीटों के लिए आज मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है, कहाँ कोई परेशानी है, किस तरह की जो भी कोई समस्या आ रही है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और तुरंत ही उस के निस्तारण के निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं तमाम जो सूचना जनसंपर्क विभाग के जो अफसर्स हैं और इसके अलावा तमाम जो पीआरओ एपीआरओज हैं मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। हर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई यहाँ चाहे ईवीएम की समस्या हो या फिर जो मतदान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई खामी ना रहे, किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसका निस्तारण करवा दिया जाता है। तो मैम एक बार आपसे भी जुड़ना चाहेंगे कि इस तरह की मॉनिटरिंग करें, आप खुद आपने मोर्चा संभाल रखा है। जी, डीपीआर जो है चुनाव विभाग के निर्देशन में मॉनिटरिंग कर रहा है और हम लोग लगातार 24 घंटे पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले भी हम मॉनिटरिंग करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये फ़र्क है कि हम इस बार रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि कहीं कोई बहिष्कार हुआ है या किसी की मौत हो गई है, इस तरह की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जब चुनाव के दौरान हो रही है, पोलिंग के दौरान, तो हम तुरंत उनका स्क्रीनशॉट लेके चुनाव विभाग जो हमारे यहाँ ही कुछ लोग अभी कार्य कर रहे हैं मॉनिटरिंग के दौरान, ये लोग भी यहीं बैठ के तो हम उनको तुरंत देते हैं। फिर ये लोग वहाँ से जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वहाँ से ये रिपोर्ट मंगाते हैं और उसका तुरंत फैक्चुअल जो बना के और ये ईसीआई को भेजते हैं। अब तक लगभग 11:15 का समय हो चुका है। कितनी कैसी शिकायतें आपके पास आई हैं, किस तरह की कुछ? अभी रिसेंटली एक शिकायत आई है कि एक 85 ईयर्स का जो आदमी है वो पोलिंग देके जैसे ही लौट रहे थे उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की एकाध मतदान बहिष्कार की भी खबर आई है। इस तरह की खबर अभी हमें प्राप्त हुई है 11:15 तक। यहाँ पर जो सूचनाएं आ रही हैं उनका निस्तारण किस आधार पर किया जाता है? जो भी सूचनाएं आती हैं उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। हमारी ये जो सारी टीम लगी है ये सब चीज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक टीवी एक एक जना मॉनिटरिंग कर रहा है और उस टीवी पे जो भी खबर आती है वो फिर ये लोग स्क्रीनशॉट लेके हमारे यहाँ रेनू मैम हैं इनको दिखाते हैं। फिर ये अपने जो इनके इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ये फॉरवर्ड करके और फिर वहाँ से हम फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं। फिर ये लोग ईसीआई को भेजते हैं। हमारा काम जो है मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग करके इनको अवगत कराना है कि यहाँ पे ये घटना हो गई है, यहाँ पे ये दुर्घटना हो गई है। ये चीज़ हमको कराना हमारा। देखिए, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और किस तरह से, क्योंकि ये एक सहूलियत है और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें किसी प्रकार की भी कोई खामी ना रहे और निर्वाचन विभाग का जो योगदान है वो इसमें सर्वोपरि है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब तक लगातार शिकायतें कुछ आ रही है, निस्तारण किया जा रहा है, किस तरह का उनको निस्तारित किया जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आज के दिन रह जाता है कि कोई भी मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उसको हर तरह की सुविधा मिले जो नामित की गई है ईसीआई के द्वारा। और दूसरी चीज़ है कि कोई मतदाता पीछे ना रह जाए, छूट ना जाए। तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ खबर रहती है या जो चीज़ रहती है वो है ईवीएम वीवीपैट से संबंधित समाचार। बहुत सारे समाचार चैनल जो हैं वो ये न्यूज़ फ्लैश करते हैं कि ईवीएम वीवीपैट से मतदान रुक गया है, क्योंकि वो एक मशीन है, मशीन में खराबी हो भी जाती है। तो उस केस में इंस्टेंट यहाँ से हम न्यूज़ को पिक करते हैं, उस जिले में बात करते हैं और वहाँ के ईवीएम वीवीपैट का जो सेक्शन है उससे तुरंत वहाँ एक्शन लेने के लिए बात की जाती है। जब तक हम ये बात करते हैं तब तक बहुत
बार ऐसा होता है कि सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से वहां ईवीएम वीवीपैट की बदलने की या सुधारने की व्यवस्था हो चुकी होती है। तो ये सारी चीजें हमें अपडेट रखता है। कहीं ऐसी कोई चीज आती है मतदान बहिष्कार से संबंधित है, तो देखो बहिष्कार एक बड़ा मुद्दा हो जाता है और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान से वंचित रहने की हमें आशंका रहती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंस्टेंटली जैसे ही बहिष्कार की कोई सूचना हम तक पहुंचती है, हम हमारे स्वीप सेक्शन और इंस्टेंट उस जगह का जो स्वीप सेक्शन है उनसे बात करते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉर्ट आउट किया जा सके और जितना जल्दी हो सके लोगों को वापस से समझाइश करके बूथ तक लाया जा सके। तो ये दो चीज़ें जो है वो हमारे लिए आज के दिन के लिए सबसे अहम हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। तो हम ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई बात आ रही है तो वो और ज़्यादा फैले, उससे पहले उस पर कैसे कंट्रोल करना है, उस बारे में सारी न्यूज़ को हम उन तक पहुंचाते हैं संबंधित जिले तक, और उनसे ली गई रिपोर्ट को हम ईसीआई तक भी पहुंचाते हैं। तो ये एक 3 वे चैनल होता है कि हम जो है वो बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं, हम नीचे डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं और ऊपर ईसीआई से भी हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। मैम, जैसे सुबह से शिकायत आई, कई जगह से शिकायत हमारे पास भी आई थी कि ईवीएम जो वोटिंग की प्रक्रिया है 7 बजे से शुरू हुई है लेकिन 7:30 पौने 8 तक शुरू नहीं हो पाई। तो एक जैसे ये समस्या आई तो उसके निस्तारण में कितना अवधि लग जाती है मॉनिटरिंग करने के बाद? जी देखिए, क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ईवीएम होती है जिसको हम रिजर्व ईवीएम्स कहते हैं, वो सेक्टर ऑफिसर्स के पास होती हैं और एक सेक्टर ऑफिसर के अंदर में 10 से 12 बूथ होते हैं। अगर किसी भी एक बूथ पर ईवीएम में कोई तकनीकी खामी हो रही है या उसके डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सेक्टर ऑफिसर को वहां तक पहुंचना होता है। उसके पास में असिस्टेंस के लिए लोग होते हैं और वो वहां पहुंच करके पहले ईवीएम में जो खराबी है उसको जानते हैं और अगर वो सही होने लायक है, यानी कोई वायर लूज है या कुछ ऐसा, तो वो खुद करते हैं, अदरवाइज वो उस सेट को बदलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप ये माने कि वो जो 10-15 बूथ को कवर करते हुए सेक्टर ऑफिसर है वो 10 से 15 मिनट के बीच में वहां पहुंचता है और आगे का 5-7 मिनट 10 मिनट जो है वो उसको चेंज करने में लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी जगह पर अगर ईवीएम में खराबी आई है तो शायद 25 मिनट के अंदर अंदर जो है वो प्रक्रिया दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी, वो मतदान पुनः सुचारू रूप से चल पड़ेगा। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़े थे सचिवालय के DIPR से।